हेलो एवरीवन। सीएमडी के पार्ट थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से सीएमडी के एसेंशियल्स कमांड के बारे में जानेंगे जो आपको बड़ा हेल्पफुल करेंगे अपने सिस्टम के डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। तो जैसे पहली कमांड हमारी रहेगी, पहली कमांड का नाम है ट्री। जैसे कि मैं ट्री डालता हूँ और हिट एंटर करता हूँ, एंटर बटन, तो ये आपको एक ग्राफिकल डिस्प्ले दे देगा फोल्डर के पाथ का, जो कि आपको उसमें शो करेगा कि स्ट्रक्चराइज्ड रहता है, कि आपको पता चलता है वो कैसे। जैसे सी कॉलम में ये था, इसमें दो फोल्डर आपको दे दिए। तो किसी भी फोल्डर को एक ग्राफिकल और क्लीन स्ट्रक्चर्स में देखना है, तब हम इस ट्री फंक्शन का यूज करते हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट, कि किसी भी फाइल को जैसे क्या होता है कि हम सीएमडी से किसी फाइल को कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा टाइप, सेकंड कमांड है ये। उसके बाद मैं दूंगा नल, ठीक है। देन मैं फिर से स्पेस दूंगा, एंड उसके बाद मैं लगाऊंगा ग्रेटर साइन। देन ग्रेटर साइन के बाद आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया डन डॉट डॉट टीएक्सटी। अब मैं हिट करूंगा एंटर बटन, तो सी, आप देख रहे हो कि डन डॉट टीएक्सटी की फाइल मेरे पास यहाँ पे बन चुकी है। सिमिलरली, अगर आपको किसी और फॉर्मेट में बनाना हो, जैसे टाइप डालता हूँ मैं अगेन, टाइप नल स्पेस ग्रेटर देन। अब मैं मान के चलो यहाँ पे जैसे डन डॉट, अब मैं इसको पीपीटी दे देता हूँ, हिट करता एंटर बटन, तो अब पीपीटी फॉर्मेट में एक फाइल जनरेट होगी। सिमिलरली, टाइप नल ग्रेटर साइन करता हूँ, और अब मैं डालता हूँ डन डॉट एच टी एम एल, हिट करूंगा एंटर बटन, तो अब आप देख रहे हो कि HTML टाइप की एक फाइल हमारे पास। तो ऐसे आप करके अपने किसी भी फाइल को डेवलप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो वो क्रिएट कैसे होगी, वो सेकंड कमांड हमारी टाइप नल के थ्रू होगी। एंड नेक्स्ट, नाउ हम जाते हैं तीसरी कमांड पे। तीसरी कमांड का मतलब क्या है, जैसे कि अभी आपने फाइल तो बना दिया, आप कमांड के थ्रू किसी फाइल को अगर आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ टाइपिंग या कुछ वर्डिंग, कुछ अपने कंस्ट्रेंट्स, तो वो कैसे करोगे। तो उसके लिए आप लिखते हो थर्ड कमांड इको। जैसे मैंने इको लिखा, अब मैं इसको स्पेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इको के बाद आप कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे चैनल का नाम, यूट्यूब लिंक स्पेस। ओके, तो अब मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, उसके बाद सिमिलर स्पेस देंगे, ग्रेटर साइन, ग्रेटर साइन दे दिया। अब उसके बाद क्या, मैं यहाँ पे फिर अगेन चैनल का नाम देता हूँ, यूट्यूब लिंक स्पेस, एंड उसके बाद मैं डॉट लगा के टीएक्सटी फाइल बना देता हूँ, जिसमें मैंने एक नई टीएक्सटी फाइल भी बना दी, और उसके अंदर मैंने क्या कंटेंट डालना है वो भी लिख दिया। अब मैं हिट एंटर बटन करूंगा, तो मैंने हिट करा एंटर बटन, ऐसी ये तो लिंक स्पेस करके एक मेरी टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। सी, आप देख रहे हो ओपन करा तो इसमें लिखा गया हेलो वर्ल्ड, ये हो तो लिंक स्पेस। तो ऐसे आप अपने किसी भी फाइल को बना सकते हो और उसके अंदर अपने किसी भी कंटेंट को रख सकते हो। तो ये हमारी थर्ड कमांड थी। नाउ सी, हम जाते हैं अपनी फोर्थ कमांड के लिए। फोर्थ कमांड कैसे, जैसे आपने ये बहुत सारी फाइल्स बनाई, अब इन फाइल्स को डिलीट करना भी होता है, तो डिलीट कैसे होगा। डिलीट के लिए आप यूज करोगे डिलीट की। जैसे मैंने डिलीट की पे क्लिक करा, एंड जो भी फाइल नेम आपका था, मैंने जैसे डन डॉट टीएक्सटी दिया और हिट करूँ एंटर बटन, सी, डन डॉट टीएक्सटी की जो फाइल है वो रिमूव होगी। तो ऐसे आप अपनी फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हो। ये आपकी फोर्थ कमांड। नाउ वी हैव गो टू द फिफ्थ कमांड, जो कि क्या होता है कि कभी कभार हम हाइड करना पड़ जाते हैं चीजों को। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करके, आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज में जाके आप हाइड करते हो किसी चीजों को। तो इसमें क्या होता है कि हिडन करते हो, तो इसके बाद जो भी, अगर किसी भी यूजर को लगता है, वो यहाँ से इजीली उस हिडन बटन को हटा के दोबारा से अपने फाइलों को ला सकता है। जैसे अप्लाई करूंगा, ये मेरी फाइल्स ओके करा, हिडन होगी। नाउ अगेन मैं इसको अनहाइड करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो मेरी फाइल्स अगेन आ जाएंगी। तो ये एक बहुत सिक्योर ऑप्शन नहीं है अपनी फाइल्स को हिडन करने का। तो इसीलिए कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप अपने फाइल्स को हिडन कर सकते हो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
और ये सिर्फ आप ही के पास रहेगा कि आप उसको वापस ला भी सकते हो। तो उसके लिए कैसे करना है, फिफ्थ कमांड है हमारी। पहले लिखेंगे एट्रिब, एट्रिब लिखा, स्पेस दूंगा, प्लस एच, प्लस एच, प्लस आर। अब मैं करूंगा हिट एंटर बटन। जैसे मैं हिट करता हूँ एंटर बटन, तो आज सी आप देख रहे हो कि मेरी फाइल वो हो गई है, हाइड हो गई है। एंड अगेन अब मैं उसको लाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लेके आऊंगा, उसका भी ऑप्शन है। अब सभी, ये हमारी फिफ्थ कमांड है एट्रिब। अगेन जहां प्लस प्लस साइन लगाया वहां माइनस साइन लगा दोगे, एंड मैं हिट करूंगा एंटर बटन। अब हमारी फाइल्स जो हमने हाइड करी थी वो अनहाइड भी हो गई है। तो ये हमारी फिफ्थ कमांड थी। नाउ अब हमारी सिक्स्थ कमांड है। जैसे हमें अपने होस्ट नेम जानना होता है, तो वो कैसे जानेंगे, सिस्टम का क्या नाम है वो कैसे जानेंगे, उसके लिए लिखेंगे होस्ट नेम। हिट करोगे एंटर बटन, तो यहाँ पे आ गया आपका होस्ट नेम। मेरा होस्ट नेम ये है, लैपटॉप EC19AH। अगर आपने कुछ और रखा होता तो वो आता। तो ये हमारी सिक्स्थ कमांड थी। अभी क्या है कि हमें वॉल्यूम जानना है। जैसे क्या होता है, जो हमारी सी ड्राइव है उसका कितना स्पेस है और मतलब क्या सीरियल नंबर है। अगर हमें अपने ड्राइव्स का सीरियल नंबर जानना होता है, तो वो कैसे जानते हैं, वो वोल के थ्रू जानते हैं। वोल लिखोगे, हिट करोगे एंटर बटन, ये आ गया वॉल्यूम इन सी ड्राइव। विंडोज मेरी सी ड्राइव में है और उसका सीरियल नंबर ये है। ये हमारी सेवंथ कमांड थी। नाउ गो टू द एट कमांड। जैसे क्या होता है कि ये तो अभी अपने सिस्टम की विंडोज की सी ड्राइव है उसके बारे में जाना। हमें क्या होता है, कभी कभार होता है कि जो हमारी बायोस है, बायोस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है जानने के लिए, और कभी कभार उसको निकालना बड़ा टफ हो जाता है। तो बायोस की इंफॉर्मेशन हम कमांड थ्रू के कैसे निकाल सकते हैं, वो ऐसे है। दिस इज अवर एट्थ कमांड। हम लिखेंगे MS info 32। मैंने लिखा MS info 32 और मैं हिट करूंगा एंटर बटन, तो हमारे पास बायोस की इंफॉर्मेशन ओपन हो गई। अब आप इसमें देखोगे ये हमारे विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होगी, बिल्ड वर्जन हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, उसकी डिटेल्स होगी सारी, फिजिकल मेमोरी होगी, वर्चुअल मेमोरी होगी, उसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में कुछ जानना है तो आप हार्डवेयर के बारे में भी यहाँ से जान सकते हो। तो दिस कमांड से आप अपने बायोस की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट कमांड, नाइन्थ कमांड, जो कि है हमारी। क्या होता है कि जैसे हमारे अपने सिस्टम को डायग्नोज करना होता है कि उसके कुछ डिस्प्ले में इशू तो नहीं है, उसके इनपुट्स जो हमारे लगे हुए हैं, जैसे USB हब लगा हुआ है, वाईफाई डोंगल लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, उनमें किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं है, साउंड्स में किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, उनको सबको रीचेक करने के लिए हम कमांड डालते हैं DX डाइ। ये कमांड होता है DX डाइ। उसके बाद आप एंटर करते हो, तो ये एक प्रोसेस बोलता है करने को। आप जैसे इस पे करोगे यस, देन ये कुछ सेकंड लेगा, एक प्रोसेस ओपन करेगा, एंड देन उसमें एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, जैसे ये भी शुरू हो गया, यहाँ पे आपकी चेकलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपके सिस्टम को डायग्नोज कर रहा है। इसमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे शो कर देगा, नहीं होगी तो लिखेगा नो इशू फाउंड। डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हो, साउंड में कुछ आपको दिक्कत लग रही है आप साउंड में जाके चेक कर सकते हो, और इनपुट में जाके कुछ इशू लगेगा तो आप इनपुट में जाके चेक कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे करा, ये हो गया। अब मैं इस पे जैसे डिस्प्ले पे जाता हूँ, नो प्रॉब्लम फाउंड, साउंड पे जाता हूँ नो प्रॉब्लम फाउंड, इनपुट पे जाते हैं नो प्रॉब्लम फाउंड। अगर कुछ भी दिक्कत होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। दिस इज अवर नाइन्थ कमांड। नाउ वी गो टू द लास्ट कमांड, जो कि क्या होता है, जैसे मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप की बैटरी की आपको पावर चेक करनी है, वो वर्किंग सही कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर आपको लैपटॉप के जो बैटरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये उसके लिए कमांड है। दिस इज आवर लास्ट कमांड इन द डे, जो कि है पावर CFG। स्पेस देंगे, मैं लगाता हूँ बैकस्लैश और क्वेश्चन मार्क, एंटर करूंगा तो ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा। आई थिंक मैंने गलत डाल दिया, पावर CFG स्पेस बैकस्लैश, ये मैंने डाला। अब इसने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। सॉरी तो से जैसे यहाँ पे आया मैं, अब मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि आपको क्या चेक करना है। जो भी आपको इसमें से देखना है उसके लिए आप उसको कॉपी कर लोगे। सी मैंने देखा कि जैसे मुझे बैटरी का स्टेटस है, जो यहाँ पे आपके बहुत सारे ट्राइब्स आ रहे होंगे जो आप इसमें कर सकते हो। ओके, और जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, जैसे ये है। अब मैं इस पे ऊपर जाता हूँ जरा, मेरे को बैटरी रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
एंड ठीक है, देन मैं इसमें दोबारा से डालता हूँ पावर CFG। एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो मैंने कॉपी करा, मैंने हिट करा एंटर बटन। अब आपने देखा कि ये इसने मेरे को जनरेट कर दिया है मेरे बैटरी की हेल्थ की रिपोर्ट। अब वो कहाँ मिलेगी, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे उसका पाथ दे देगा। विंडोज सी ड्राइव में जाना है, यूजर HP डेस्कटॉप रिकॉर्ड डेफेक्टिव।